बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं रमज़ानुल मुबारक की आमद हो रही है, तो उसके लिए मैंने कहा स्ट्रॉबेरी का शरबत बना कर रख लेते हैं ताकि ग्राइंड करने के झंझट से भी निजात मिल जाए, वक़्त की बचत हो जाए, वही वक्त हम जो है तस्बीहात और इबादत में गुजार लें। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के लिए किसी बड़े खुले बर्तन में स्ट्रॉबेरी को डाल लें और फिर उसमें से स्ट्रॉबेरी निकालें। तो इस तरह अच्छी तरह से धुल जाती है, लेकिन किसी टोकरी वगैरह या बास्केट में डाल के जब हम उसके ऊपर पानी बहाते हैं तो वो फिर ठीक तरह से धुलती नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसको धो के तो मैंने इसके ऊपर से अच्छी तरह से वो गंडियाँ शंडियाँ उतार ली हैं। उतार के मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के तो मैंने स्ट्रॉबेरी को चूल्हे पे रख दिया था। अब ये इसको एक उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें से जो स्ट्रॉबेरी के दाने हैं बस वो निकालूंगी ताकि मैं उनको ग्राइंड कर सकूं। तो ये आपके सामने स्ट्रॉबेरी का पानी मतलब जो कलर है वो पानी में आ चुका है। तो अब मैं इनमें से स्ट्रॉबेरी जो है वो अलहदा कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी स्ट्रॉबेरी के दाने जो हैं वो मैं इसमें से निकाल के तो रख लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि गरम गरम जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो वो हमारा जूसर की जो रबड़ है वो भी ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने इसको गरम गरम ग्राइंड नहीं करना, मैं इसके ठंडे होने का थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है सारा, और निकालने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब मैं इसको जग में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जूसर वाले जग में डाल के तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी ताकि इसके जो बीज शीज होते हैं, जो छोटे छोटे इसमें वो पार्टिकल होते हैं, वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा जूसर को बार बार चलाया है ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से इसके बीज वगैरह सारे। और जब ये ग्राइंड हो जाएगी तो फिर मैं इसको किसी भी स्ट्रेनर के साथ मैं इसको स्टेन कर लूँगी। इस तरह आपके घर में भी जो भी आपको अवेलेबल हो स्टेनर, आप उसके साथ इसको स्टेन कर सकते हैं। और लेकिन ये इतना इजीली स्टेन नहीं होता। अब ये जो मतलब जग में रह गया है, इसमें मैं थोड़ा सा वही कढ़ाई वाला पानी डाल के इसको दोबारा मैं इसमें डालूँगी। तो वो थोड़ा सा लिक्विड जो है ये बहुत थिक हो गया हुआ है ग्राइंड होके, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला होके तो फिर वो अच्छी तरह से स्टेन भी हो जाएगा। तो किसी चम्मच वगैरह से आप चलाते हुए इसको चम्मच चलाएंगे ऊपर से तो वो नीचे से निकलता रहेगा। अब ये वो पानी मैंने थोड़ा सा डाल के तो इसके अंदर डाला है ताकि लिक्विड जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए और अच्छी तरह से स्टेन भी हो जाए। तो ये स्टेन होके ये जो बाकी ये पार्टिकल्स बच गए हैं इसके बीच ही, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ज़ाया कर देंगे। और जो बाकी हमारा वो मैंने ग्राइंड किया था उसको अब हम इस पानी में डाल के तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, और मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ब्राउन शुगर यूज़ की है। और तकरीबन मैंने 1 किलो शुगर डाली है इसमें, ताकि इसमें दोबारा मुझे शुगर ऐड ना करनी पड़े। बस मैं इसको डालूँगी, रूह अफ़ज़ा की तरह पानी डालूँगी और इसको मिक्स करके मेरा शरबत ये तैयार हो जाएगा। और माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए बना के रख लें तो तकरीबन 10-15 रोज़े तो आराम से गुजर जाएंगे। और फिर उसके बाद दोबारा अगर स्ट्रॉबेरी का मौसम हुआ तो आप दोबारा भी उसको रमज़ान में भी बना सकते हैं, या फ्रेश अगर आप कहें तो फ्रेश भी बन सकती है। ये मैंने वो ब्राउन शुगर इसमें ऐड की है। तो ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अभी भी ये लिक्विड जो है वो पतला है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और थिक करने के लिए थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो ये मेरा जो शरबत है वो पक रहा है, और चीनी ऐड करने की वजह से ये उसके ऊपर झाग सी आ गई है।
तो इसको मैं किसी भी चम्मच की मदद से या किसी स्ट्रेनर की मदद से, वो आपकी पसंद पे है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता ये सारी झाग जो है वो निकाल के ज़ाया कर दें। तो मैंने भी ये सारी झाग निकाल के तो इसको ज़ाया कर दिया था। और अभी भी मेरा ये जो लिक्विड है वो पतला है, इसलिए मैं इसको अभी और पकाऊंगी थोड़ी देर। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसका पकने की वजह से थोड़ा सा जो कलर सा है वो मैरूनिश शेड में चला गया है, तो मैं इसमें रेड फूड कलर थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा रेडिश हो जाए, तो वो पीने में और देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। जो मैंने आपको 4 से 5 लेमन दिखाए थे उनका मैंने जूस निकाल लिया था, बीज अलहदा कर लिए थे। और साथ ही मैंने फूड कलर, रेड कलर का फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है, तकरीबन हाफ चम्मच। और लेमन जूस ऐड किया है, उससे भी इसके कलर में, इसके जायके में बहुत खुशगवार से तब्दीली आती है। बहुत मज़े का लगता है लेमन जूस अगर इसमें डाला हो, तो लेमन के जायके के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये मेरा जूस मतलब शरबत तैयार हो गया है, तो मैं आपके सामने इसको बना के भी दिखा रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड किए आपके सामने, और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको किसी भी बोतल वगैरह में डाल के मैंने इसको सेव कर लिया है। ठंडा करके मैंने इसको बोतल में डाल के सेव कर लिया है और इसको फ्रिज में रख लूँगी। इंशाल्लाह 10-15 रोज़े मेरे आराम से गुजर जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत मज़े का लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।